द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म पितामह ने उन्हें अन्न से भरा हुआ एक सुंदर सा भवन रहने को दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विद्या विधि पूर्वक देने लगे। अर्जुन के मन में धनुर्विद्या के विषय में बड़ी रुचि और लगन थी और अर्जुन द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते थे। इसीलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शास्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ कर निकलते थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते थे, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता था। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता था। जब अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ तो वह बलराष्ट्र से अपना बर्तन झटपट भरकर वह आचार्य के पास अतिशीघ्र पहुंचने लगे। इसी से अर्जुन की शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी सारे शिष्यों को खाना खाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही निशाना सही होगा। उस दिन के बाद से अर्जुन बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में जाते और घने अंधकार में धनुष का अभ्यास करते। एक बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अंधेरे में अभ्यास करते हुए देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की ऐसी लगन देख करके कहा, हे अर्जुन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई दूसरा धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों को अच्छे से शिक्षा देते, लेकिन उनका अर्जुन की तरफ विशेष ध्यान रहता। द्रोणाचार्य की शिक्षा कौशल की बात देश देश में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनुष का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर ये निषाद जाति का है, शिक्षा देने से स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रख करके उत्कृष्ट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा। और नियमित अभ्यास से धीरे धीरे एकलव्य धनुष विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ में लिए उनका एक अनुचर घूम रहा था। उसी समय वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वह काला मृग चर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थीं। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट बिल्कुल नहीं आई। कुत्ता बाणों से भरा मुंह लेकर के पांडवों के पास आया। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि जो भी हो, इस जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। कुत्ते के मुंह में बाण मारने वाले को ढूंढने लगे। कुछ ही दूर ढूंढने पर उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास किए जा रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं भीलराज हिरण्यधनुष का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। जब उसने अपना नाम एकलव्य बताया तो सभी ने पहचान लिया कि वही एकलव्य है जिसे हमारे गुरु ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। पांडवों ने वन से लौटने के बाद द्रोणाचार्य को एकलव्य का सारा हाल सुनाया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझ पर बहुत मेहनत की है, लेकिन आज मुझे पता चला कि एकलव्य मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है। अर्जुन बोले, हे गुरुदेव, आपने हमें वचन दिया था कि इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो बहुत बड़ा धनुर्धर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर के उसी वन में पहुंचे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटा बक्कल धाड़ के एकलव्य बाण पर बाण चलाए जा रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया
और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरुदक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा दीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह और प्रसन्नता के साथ बड़ी फुर्ती से दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाढ़ चलाने की सफाई और फुर्ती नहीं रही। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, जो मैंने तुम्हें वचन दिया था तुम्हारे समान धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं होगा, वो मैंने पूरा किया।